संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव हुआ पास, अफगानिस्तान को नहीं बनने देंगे आतंक का अड्डा। 13 सदस्यों ने पक्ष में किया मतदान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा कि अफगानिस्तान को आतंकवादियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। भारतीय समय अनुसार सोमवार रात यूएनएससी में पारित एक प्रस्ताव में कहा गया है कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमला करने, धमकाने या आतंकवादियों को सुरक्षित बना देने के लिए नहीं किया जाएगा। भारत इस समय यूएनएससी का अध्यक्ष है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से यह प्रस्ताव पेश किया गया था। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के 13 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 2 सदस्य रूस और चीन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के नाम 8वां मेडल, सिंहराज ने शूटिंग में जीता ब्रोंज। भारत को मंगलवार को निशानेबाज सिंहराज ने ब्रोंज मेडल दिलाया। यह टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का 8वां मेडल है। उन्हीं के साथ हिस्सा ले रहे मनीष नरवाल क्वालिफाइंग राउंड में टॉप करने के बाद मेडल से चूक गए। दस दिन रात रहेगी त्रिवेणी एक्सप्रेस। रायबरेली में यार्ड रीमॉडलिंग और दोहरीकरण का काम चलेगा। रायबरेली के पास यार्ड रीमॉडलिंग व दोहरीकरण के चलते मंगलवार से 14 सितंबर तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इसमें त्रिवेणी एक्सप्रेस भी शामिल है, जो प्रयागराज होकर गुजरती है। यह गाड़ी 4 से 14 सितंबर तक निरस्त रहेगी। मथुरा में शराब और मांस की बिक्री पर रोक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा, संबंधित अधिकारियों को प्रतिबंध की योजना बनाने के लिए निर्देश दिया जाता है। मुख्यमंत्री सोमवार देर शाम मथुरा में कृष्ण उत्सव 2021 के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने पहले यह भी कहा था कि धार्मिक महत्व के शहर में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि मथुरा की महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए शराब और मांस के व्यापार में लगे लोग दूध बेचना शुरू कर सकते हैं, जो कि भारी मात्रा में दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा, ब्रिज भूमि को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। हम क्षेत्र के विकास के लिए आधुनिक तकनीक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का निर्माण देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने देश को नई दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उपेक्षित आस्था के स्थानों को अब पुनर्जीवित किया जा रहा है। अमृतसर और दिल्ली के बीच महंगा होगा सफ़र, टोल प्लाजा 7% बढ़ा। अभी भले ही टोल प्लाजा पर टोल टैक्स का भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन टोल खुलते ही नई दरें लागू हो जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1 सितंबर 2021 से हरियाणा के 2 और पंजाब के 1 टोल प्लाजा पर रेट में वृद्धि कर दी है। टोल प्लाजा खुलने के बाद नई दिल्ली से अमृतसर और नई दिल्ली से चंडीगढ़ का सफ़र महंगा हो जाएगा। इसमें अच्छी बात यह रहेगी कि कार जीप की सिंगल यात्रा में कोई वृद्धि नहीं आएगी। मंथली पास की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। जलियांवाला बाग में बदलाव कर इतिहासकारों ने की आलोचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जलियांवाला बाग स्मारक का उद्घाटन किया है, उसे लेकर अब इतिहासकार सवाल उठा रहे हैं। कोई इतिहासकारों का कहना है कि जलियांवाला बाग के ऐतिहासिक स्मारक का नवीकरण इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। 2 साल के बाबा गोलू सिंह बनकर अमृतसर में रह रहा था शाहरुख खान। ट्रेनों में नकली निहंग बनकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ होने के साथ ही कई राज फाश हो रहे हैं। रेलवे पुलिस सरहित द्वारा गिरफ्तार 9 आरोपियों में से 4 नाबालिग हैं। इस गिरोह का एक सदस्य शाहरुख खान मूल रूप से ईस्ट दिल्ली का रहने वाला है। वह खुद को बाबा गोलू सिंह बताकर धार्मिक स्थलों में शरण लेता था। करीब 2 साल से वह अमृतसर में रह रहा था। इस दौरान कई बार दरबार साहिब की सराय में भी रहा। उसे सही तरीके से पंजाबी भी बोलनी नहीं आती है।
दीपिका पादुकोण के हाथ लगी एक और हॉलीवुड फिल्म। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक ग्लोबल स्टार है। उनकी एक्टिंग स्किल्स इतनी परफेक्ट है कि हर फिल्म मेकर उनके साथ काम करना चाहता है। बॉलीवुड में इस समय उनके पास कई सारी फिल्मों की लाइन लगी हुई है। इसी बीच अब लेटेस्ट खबरों के मुताबिक दीपिका एक बार फिर हॉलीवुड फिल्मों में वापसी कर रही हैं।